आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है प्रत्येक विषय की तैयारी करा रहा हूँ। ओके, और 8 फरवरी को आपका कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है, एक ही दिन का गैप है। ओके, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या है पहले ही आपको क्या है हिंदी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही आप क्या है इंग्लिश विषय की क्या है कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। ओके, तो मैं आपको लगातार इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही इंग्लिश के आपके पोर्ट्स के आपके 8 चैप्टर हैं, फ्लेमिंगो में 8 के 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। पोएट्री में आपके 5 चैप्टर, 5 के 5 चैप्टर के मैंने एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। साथ ही विस्टास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, लेकिन जो मैं पोएट्री में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जितने भी वो सब आपके क्या है शॉर्ट में जो मैं आएंगे। ओके, जितने क्वेश्चन बताए वो शॉर्ट वाले हैं। ओके, लेकिन आपको पता है पेपर में क्या है पोएट्री से एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है लॉन्ग में। ओके, तो लॉन्ग में दोस्तों कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, तो अक्सर मैं आपको वीडियो में पहले ही बता देता हूँ 90%। ओके, 90% आपका क्या है पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। ओके, तो पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मतलब सेंट्रल आइडिया मतलब होता है कि पोयम से बारे में क्या है, मतलब पोयम में किसकी बात की गई, मतलब उसका क्या है पोयम का भावार्थ लिखिए शॉर्ट में 5 से 6 लाइन में। ओके, ये होता है आपका सेंट्रल आइडिया का मतलब। ओके, तो इस वीडियो को देखने का 3 अंक पक्का कर लेंगे, क्योंकि वो 3 नंबर का आपका क्या है सेंट्रल आइडिया रहता है। ओके, तो सेंट्रल आइडिया की मैं आपको क्या है टोटल मैंने पहले आपको बता चुका 3 वीडियो आएंगे। ओके, तो अब देखिए आपके कौन कौन सी पोयम है, पहले पोयम देख लीजिए। तो टोटल आपकी पोएट्री के सेक्शन में आपकी 5 पोयम हो गए, तो 5 में से आपको केवल और केवल 3 पोयम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। पहली पोयम है आपकी माई मदर एट 66, दूसरी पोयम है कीपिंग क्वाइट, तीसरी आपकी आई थिंक ऑफ ब्यूटी, चौथी आपकी पोयम है आ रोड साइड स्टैंड, और 5वीं एक और आपकी पोयम हुई। ओके, तो आपको क्या है 3 जो आगे की पोयम है इनका आपको क्या है सेंट्रल आइडिया तैयार कर दिया, रट लीजिएगा। जब तीनों का अच्छे से याद हो जाए ओके, तो फिर आपको क्या टाइम रहता है तो आ रोड साइड स्टैंड वाली पोयम का भी सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। 4 का आपको क्या है चारों का आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। सेंट्रल आइडिया कम से कम आपको 5 से 6 लाइन का आपको तैयार कर लेना है उस पोयम के बारे में, और आपके यहाँ से 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। अब मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे अभी आप बात करते हैं अभ्यास पेपर, क्योंकि ये आपका अभ्यास पेपर दिए हुए हूँ मैं। ओके, आपकी जो भी अभ्यास पेपर हुए थे तो ये सेट भी दिए हुए। ओके, जब हम कहेंगे क्वेश्चन आंसर की जब सीरीज में जाते हैं, ये क्वेश्चन आंसर कहाँ है पीछे दिए हुए। ओके, तो ये आपके दिए क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए हुए हैं। देखिए यहाँ हमारा दिया हुआ है पोएट्री वाला सेक्शन का है ये वाला है। ये क्वेश्चन नंबर जो 11वां है पोएट्री वाला सेक्शन है। ओके, ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये हमारा शॉर्ट वाला। ओके, तो शॉर्ट वाले की जो वीडियो बताई चुका हूँ तो वहाँ से आप देख लेंगे, तो उन्हीं में से आपको अक्सर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आपके क्या एक लॉन्ग में आता है पोएट्री में। देखिए 14वें नंबर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, 14वें नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है पोएट्री सेक्शन से 3 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जैसे इसमें एक आपको करना पड़ता है। अक्सर सेंट्रल आइडिया होता है तुरंत ही लिखा हुआ है, देखिए देख सकते हैं राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम कीपिंग क्वाइट, दूसरा एक्सप्लेनेशन द सेंट्रल आइडिया ऑफ आ रोड साइड स्टैंड। देख लीजिए इसमें देख लीजिए ये आपका दिया हुआ। ओके, सेंट्रल आइडिया इसलिए कह रहा हूं मैं तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड में अगर एक भी आपका सेंट्रल आइडिया आ जाता है तो आपके यहाँ से 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये लगभग क्या है 90% फिक्स क्वेश्चन होता है और अक्सर ऐसा होता है। अभी मैंने आपको सेट बी का दिखाया। ओके, अब आप देख लीजिए सेट ए का, ये आपका अभ्यास पेपर हुआ तो ये आपका सेट है। अभी मैंने आपको सेट बी का तो दिखा ही चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सेट बी का मैंने सेट बी में आपको दिखा दिया सेंट्रल आइडिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14वां है यहाँ आपका क्या है पोएट्री से 1 नंबर का होगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ भी 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया लिखिए, राइट अ सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आ थिंक ऑफ ब्यूटी। देखिए तो मैंने आपको क्या सेट बी का अभ्यास पेपर भी बताया है, मॉडल पेपर भी आप देख लीजिएगा। तो मतलब लगभग आपको क्या है यहाँ से आपका रहता है। और साथ ही आप क्या है सेंट्रल आइडिया जब तैयार कर लेते होगे तो आपको क्या है सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते, मान लीजिए कोई पोएट्री से कोई क्वेश्चन आया। ओके, मान लीजिए माई मदर एट 66 से आपके पोयम से एक क्वेश्चन आ रहा है। ओके, और आपसे उसका आंसर नहीं बन रहा है, बिल्कुल आपसे उसका आंसर नहीं बन रहा है, तो इस स्थिति में आप क्या उसका सेंट्रल आइडिया भी लिख देते हैं। तो आपको कैसा है कि मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो इसलिए क्या है सेंट्रल आइडिया का बहुत ही फायदा रहता है, क्योंकि आप इसमें उस 4 से 5 लाइन में आप क्या है पूरी पोयम तैयार कर लेते हो। तो देख लीजिए मैं आपको क्या है पहली पार्ट आ चुका है इस सेंट्रल आइडिया की सीरीज में, जिसमें मैंने आपको दोस्तों माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया बता दिया है। उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी तक वीडियो नहीं देखी जाकर देखिएगा। ओके, आशीष ये आपका सेकंड पार्ट है, इसमें दोस्तों मैं आपको क्या है कीपिंग क्वाइट का आपको सेंट्रल आइडिया बता दूंगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कीपिंग क्वाइट पोयम का सेंट्रल आइडिया। ओके, मैंने आपको क्या है जी आपको 3 से 4 मिनट का जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है ये आपका। ओके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जानते नहीं सेंट्रल आइडिया क्या होता है, कहां से ये आता है, इसलिए मैं इतना अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको आसानी से समझाया। ओके, तो आई होप आप समझ होंगे कि पोएट्री में जो लॉन्ग में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, उसमें अक्सर सेंट्रल आइडिया होता है, इसलिए मैं आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कराऊंगे। जो आपका हाई चांस होते हैं उन्हीं को मैं जो है ज्यादा फोकस करता हूं आपको पढ़ाने में। ओके, तो मैंने माई मदर एट 66 का आसान भाषा में सेंट्रल आइडिया समझा दिया है, तो वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिंक दे दूंगा। ओके, अब देख लेते हैं हम कीपिंग क्वाइट पोयम का सेंट्रल आइडिया, इतना आपको तैयार करना है। ओके, मैं आपको समझा देता हूं बहुत आसान भाषा में, तो इसे आप समझकर याद कर लीजिएगा। ओके,
देख लेते हैं कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है। पोयम का पहले जो हमारा टाइटल है कीपिंग क्वाइट, मतलब क्या है, शांत रहो, कहा शांत रहो, ये कहा जा रहा है पोयम। ओके, अब शांत रहो ये किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ शांत रहो तो ये व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है। इसमें लेखिका किसकी बात करती है, लेखिका कहती है कि अपने मन को शांत रखोगे, अपने आप को अपने संसारिक मोह माया से दूर रख के अपने आप को शांत रखोगे, तो इससे क्या फायदा होगा ये भी इस पोयम में बताया गया। तो यही बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको जब भी सेंटर आइडिया लिखें, आपको बताना है कि जो जिस पोयम का आप सेंटर आइडिया बता रहे हैं उसके राइटर कौन होंगे। ओके, तो द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्दो नेरुदा। ओके, मतलब ये क्या है, कंपोज्ड मतलब लेखिका, राइटर। ओके, तो इसके कीपिंग क्वाइट जो पोयम है इसकी राइटर कौन है, पेब्दो नेरुदा। ओके, ये जरूर लाइन लिखिएगा, इससे आप क्या है जो टीचर एग्जामिनर होगा उससे पता चल जाएगा कि आपने इस पोयम को अच्छे से पढ़ा, इसके राइटर भी आप इसलिए जानते होगे। इसके बाद आपको क्या है सेंटर आइडिया बताना स्टार्ट करना है, बस इस पोयम के बारे में आपको बताना होगा। तो पेब्दो नेरुदा आस्क all the human beings to stop all our worldly activities for a while and spend our few moments in क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ओके, मतलब क्या बताया जाए, पेब्दो नेरुदा जो लेखिका है वो क्या है सभी से कहती हैं, सभी ह्यूमंस मतलब सभी लोगों से या सभी मनुष्य से कहती हैं कि जो वर्ल्डली एक्टिविटीज मतलब जो संसारिक, ओके, संसारिक कार्य, संसारिक कार्य हो गया जो अब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, तो संसारिक कार्य हैं उनको छोड़कर उन्हें क्या है बंद कर दिया जाए, स्टॉप। ओके, उन्हें कुछ समय के लिए क्या है बंद कर दिया जाए जो लोग क्या है संसारिक कामों में लगे हुए। ओके, ओके, और साथ ही स्पेंड अवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ओके, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। ओके, तो और कह रही है कवित्री क्या कह रही है कि क्या है जो संसारिक काम है इनको छोड़कर लोगों को क्या है, लोगों को सांसारिक काम को छोड़कर लोगों को क्या करना चाहिए, आज कुछ समय रुक करके आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ओके, आत्म शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपना आत्मनिरीक्षण करें तो आत्मनिरीक्षण में हम जाने कि हमारे अंदर में क्या कमजोरियां हैं, हम क्या हमारे अंदर क्या खूबियां, हमारी क्या हॉबीज हैं। ओके, उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ओके, अगर हमें क्या अपनी कमजोरी पता चल जाती है तो हम उसे दूर करके और अच्छा बन सकते हैं। ओके, इन लाइन में क्या बताया गया है, इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। ओके, इससे हमें क्या सहायता मिलती है, इससे हमें अपने बारे में क्या है जानने की सहायता मिलती है। अगर हम क्या है कुछ अपने संसारिक कामों से थोड़ा देर रुक जाते हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के बारे में पता चल जाता है। ओके, इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, इससे हम अपने बारे में जान जाते हैं, अपनी कमजोरियां जान जाते हैं, साथ ही हम क्या अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तक दोस्तों आपने क्या अपने अनुराग साड़ी क्लासेस के इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया है, ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इस कोर्स में आपको क्या है इंग्लिश विषय की तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट आपको फ्लैंगों पोर्स, पोएट्री के, विस्टास के पॉइंट क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, और तो आपको क्या है कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस की बात करें 249 रुपए है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें 50% ऑफ कर दिया है। ओके, तो अभी इसकी फीस केवल 125 रुपए है, तो आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके और जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वी आर इन ट्रबल। ओके, वी आर इन ट्रबल मतलब हम क्या है, हम सभी क्या है परेशानियों में। ओके, हम सभी क्या है परेशान है। क्यों परेशान है, बिकॉज वी ऑलवेज रिमाइन इन हरी एंड रस लेट रस। ओके, मतलब हम क्या है कि हम लोग क्या है सभी लोग सब लोग क्या है परेशान है। क्यों परेशान है, क्योंकि हम इस क्या है भागा दौड़ी की जिंदगी जी रहे हैं। ओके, लेट अस विथड्रॉ ओवर सेल्फ्स फ्रॉम द डिजाइबल एक्शंस एंड रिमाइन क्वाइट। ओके, तो लेखिका क्या कहती हैं कि हम सब क्या है हम परेशान हैं क्योंकि हम क्या है इस भाग दौड़ वाली जिंदगी भी जी रहे हैं। तो लेखिका कहती है लेट्स विथड्रॉ ओवर सेल्फ। ओके, लेखिका कहती हैं आओ सब या चलो हम सब क्या करें अब शांति से बैठे और अपने बारे में सोचें। ओके, और अपने शांति से बैठकर क्या है अपने बारे में कुछ सोचें। ओके, आत्मनिरीक्षण करें। इट विल बीइंग ऑल टुगेदर एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट। ओके, इससे हमें क्या फायदा होगा अगर हम एक साथ मिलकर शांति से बैठते हैं। ओके, और अपने आत्मनिरीक्षण करते हैं तो इससे हम सभी को क्या फायदा होगा, इससे हमें क्या है अपने विकास के बारे में। ओके, हम शांति से अगर बैठते हैं और अपने बारे में सोचते हैं तो हमें हमारा आगे क्या विकास होना है, हमारा क्या लक्ष्य है। ओके, और हम अपना डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब हम अपनी कमजोरियों को जानेंगे। ओके, उन्हें दूर करेंगे और हम अपना विकास कर पाएंगे। ओके, अपना और अपने घर परिवार का ये लगभग बताया गया है। ओके, तो लेकिन कह रही है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी को छोड़कर छोड़कर नहीं मतलब कुछ समय रुक कर क्या है कुछ समय टाइम निकालकर अपने बारे में सोचना है और फिर उसके हिसाब से हमें काम करना है। ओके, क्योंकि क्या है बहुत से स्टूडेंट जैसे अब क्या है जैसे सिलेबस नहीं पता, एग्जाम्पल के लिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है सिलेबस में क्या आना है, कैसे आना है, बस लगे हुए कुछ भी पढ़ने के लिए कोई गाइड उठा लिए लगातार पढ़ते जा रहे हैं, जबकि वो कहीं पेपर में सिलेबस से हट गया हो, ये आना है नहीं आना है, इसका ना सोचकर कुछ एक ही दो दिन का टाइम हो वो फिर भी लगे हुए। ओके, तो हमें उन स्टूडेंट्स को मैं क्या कहता हूँ कि सिलेबस को समझें, फिर क्या है अच्छे से तैयारी करें, कुछ समय सिलेबस को समझ लें, भले एक दिन लग जाए फिर तैयारी करें। इसी बार लेखिका बता रही है कि संसारिक काम से कुछ समय रुक कर क्या है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर उस पर काम करें। तो ये आप
आपका सेंटर आ रही है। आई होप समझ चुके होंगे। ओके, इसमें 6 लाइन है, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझा दिया मैंने आपको। आई होप आपको क्या है समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे दोस्तों मैं आपको क्या है थिंक ऑफ ब्यूटी वाली का भी क्या है आपको इसे कभी सेंटर आईडी अच्छे से समझा दूंगा। ओके, 4 से 5 लाइन में। रोड साइड स्टैंड कभी कहेंगे तो उसका भी समझा दूंगा। तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले इंग्लिश के पेपर में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।